व मलाइकतुहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक व सल्लिम बिरहमतिक या नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वहुवल्लज़ी मद्दल अर्ज़ व जअल फ़ीहा रवासिय व अनहारा व मिन कुल्लि समरात जअल फ़ीहा ज़ौजैन इस्नैन युग़शिल लैला अन्नहार इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। वफ़िल अर्ज़ि क़ित्अुन मुतजाविरातुन व जन्नातुन मिन अनाबिन व ज़रउन व नख़ीलुन सिनवानुन व ग़ैरु सिनवान युस्क़ा बिमाइन वाहिदिन व नुफ़द्दिलु बअज़हा अला बाज़िन फ़िल उकुल इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून। और वही है जिसने ज़मीन को फैलाया और उसमें लंगर और नहरें बनाई और ज़मीन में हर किस्म के फल दो दो तरह के बनाए। रात से दिन को छुपा लेता है। बेशक इसमें निशानियां हैं ध्यान करने वालों को। और ज़मीन के मुख्तलिफ क़ित्अे हिस्से हैं और हैं पास पास, और बाग हैं अंगूरों के और खेती और खजूरों के पेड़। एक थाले से आगे और अलग अलग सबको एक ही पानी दिया जाता है और फलों में हम एक को दूसरे से बेहतर करते हैं। बेशक इसमें निशानियां हैं अक्लमंदों के लिए। गुज़िश्ता आयत में बताया गया अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस समावात, वो अल्लाह जिसने बगैर सुतून के आसमान खड़ा किया, चाँद और सूरज को मुसख्खर किया, और तुम्हारे लिए तरह तरह की नेमतें उसने बनाई। ये उसी आयत पाक का एक दूसरा मज़मून है और इसमें कुदरत इलाही का जिक्र है। वो अल्लाह मद्दल अर्ज़, जिसने ज़मीन को फैला दिया। कुर्रे अर्ज़ बनाई, जिसने कुर्रे की शक्ल में ज़मीन को गोल बनाया। इस तरह फैलाया कि दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाओ कहीं ढलान महसूस नहीं होती। आदमी जहां चाहे ज़मीन पे ठहर सकता है। अगर रब चाहता तो इस तरह भी बना सकता था, ऐसे भी बनाता, ऐसे भी ज़मीन को बनाता। मगर वमद्दल अर्ज़, जिसने ज़मीन को फैलाया और कहीं ढलान नहीं रखी, और ये ज़मीन की गोलाई, सूरज की रफ्तार और रात और दिन के इख्तिलाफ से पैमाइश में आई। अलग अलग मुल्क और उस मुल्क में अलग अलग वक्त सूरज के तुलू और गुरूब होने का, ये सब इस ज़मीन के गोल होने पर इशारा करते हैं। यहाँ 9:30 बजे हैं तो अमेरिका में कहीं और टाइम होगा, बरतानिया में अलग टाइम है।
कहीं सूरज डूब रहा है तो कहीं गुरूब तुलू हो रहा है, कहीं वक्त ज़वाल है तो उसी वक्त दूसरे मुल्क में वक्त मगरिब है। इसी तरह कहीं 24 घंटे का, कहीं 12 घंटे का दिन है, कहीं 14 घंटे का दिन है, कहीं 6 घंटे का, कहीं तो 2 ही घंटे का दिन है, फिर अंधेरा है। कहीं जल्दी सूरज उभरता है, कहीं देर से, कहीं जल्दी गुरूब होता है, कहीं देर से। और ये इख्तिलाफ, ये तफरीक मताले ज़मीन की गोलाई का सबूत है कि ज़मीन गोल है। साइंसदानों को, फलसफा को आज पता चला कि ज़मीन की गोलाई है। आज कहते हैं ज़मीन गोल है। हमारे मुस्लिम फलसफा ने 1000 साल पहले बताया था कि ज़मीन गोल है। मामून रशीद के ज़माने में मोहम्मद बिन मूसा बिन शाकिर खवारजी, इस्लामी दुनिया का बहुत बड़ा फलसफी जिसने 5 इल्म इजाद किए। इल्म हिंदसा यानी न्यूमेरेटिक नॉलेज, इल्म हिंदसा, नंबर 0 उसी ने इजाद किया, सिफर, 0। भले किसी को भी सेहरा देते हो मगर 0 इसी की इजाद है, मोहम्मद बिन मूसा बिन शाकिर खवारजी। 5 इल्म इसने इजाद किए। इल्म हिंदसा, न्यूमेरेटिक, इल्म जब्र, इल्म रियादी, मैथमेटिक्स, इल्म जोग्राफिया, जोग्राफिक, और सोतुल अर्द यानी जमीन के वक्तों का इल्म। और फिर उसी ने अपनी तहकीक से बताया, निस्फुन नहार पे जब सूरज आता है तो उससे दर्जे से साबित किया कि पूरी जमीन का एक चक्कर जब सूरज लगाता है तो 24,000 मील बनता है। 1 मील 1.5 किलोमीटर का 24,000 मील, यानी पूरी जमीन का जो रकबा है, जो क्षेत्रफल है, वो कुल 24,000 मील है। 1000 साल पहले मोहम्मद बिन मूसा बिन शाकिर खवारजी की यह तहकीक, और उसी में सारी जमीन है। इसी 24,000 मील में सारी जमीन है, जंगलात भी, खुश्की भी, झाड़ियां भी, रेगिस्तान भी, पहाड़ भी, नदी नाल जो पहाड़ भी, और जो है झरने भी, ये सारी चीजें इसी के अंदर आ गई। और फिर हिजरी 601 में इमाम राजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जमीन गोल है। फिर उसमें इख्तिलाफ हुआ कि अगर जमीन गोल है तो कैसी है, गेंद की तरह है या अंडे की तरह? गोल कैसी है? गेंद की तरह, लाइक द बॉल और लाइक द एग। कैसे गोल है? गेंद की तरह या अंडे की तरह? जमहूर उलमा कहते हैं कि अंडे की तरह, और उसी आयत करीमा से दलील देते हैं, मद्दल अर्दा, फैलाया, जब फैलती है तो अंडे की तरह फैलाया। अगर गेंद की तरह होता तो मद्दल अर्द ना आता। तो ये सारी चीजें इस तरह अल्लाह ताला ने बनाई। और फिर कुदरत इलाही की उसी जमीन को रब ने पानी पे ठहराया, पानी बनाया, और उसके कई सालों बाद, हजारों साल के बाद अल्लाह ने उस पे जमीन बनाई। उलमा कहते हैं कि जमीन के फैलाव की इब्तदा कैसे जमीन फैली। उलमा बयान फरमाते हैं कि जमीन के फैलाव की इब्तदा इस तरह हुई कि पहले पानी बनाया करोड़ों साल बाद, फिर उस पानी से, उस समंदर से बिल्कुल दरमियान
में अल्लाह ताला ने अपनी तजल्ली का वरूद फरमाया, अपनी तजल्लियात इलाही का पानी पे नुज़ुल हुआ, जिसके जलाल से पानी गर्मा तो तपिश निकली, और फिर वो पानी तपिश की वजह से झाग बना। पानी जब उबलता है ना झाग की तरह, फिर खलाव पैदा होकर पानी में झाग बना, फिर वही झाग मुंजमिद हुआ, जमा, और जहां जमा था वो जगह काबा की थी। जहां जमा वो काबा पूरी दुनिया का सेंटर है, विश्विक केंद्रीय, पूरी दुनिया का दरमियान का हिस्सा, बीच में काबा है। तो जमीन काबा को अल्लाह ने पैदा किया, और इसीलिए क़यामत तक यही काबा मरकज़े तजल्लियात है, वहीं पे अल्लाह ताला की तजल्लियों का नुज़ूल होता है, और फिर वो अल्लाह की अनवार, अल्लाह की तजल्लियात, नेमत इलाही जो पूरी दुनिया में तकसीम होते हैं, मरकज़ काबा है, उतरते वहाँ है, फिर पूरी दुनिया में फैलाए जाते हैं, चाहे रिज़्क़ हो, चाहे औलाद हो, चाहे तजल्लियात इलाही हो, अनवार हो, नेमत इलाही जो बंदों को मिलता है नेमतों की शक्ल में, उसका नुज़ूल अर्श से काबे पे होता है। इसलिए कि जो काबा है बिल्कुल अर्श के वस्त में है, बिल्कुल बीच में है, और उसी के सीध में अर्श इलाही है। अर्श से नीचे आओ तो फिर बैतुल मामूर, बैतुल मामूर अर्श वालों का काबा। हम इस काबे का तवाफ करते हैं, मलाइका उस काबे का तवाफ करते हैं। बैतुल मामूर जो फरिश्तों का काबा है, अर्श से नेमतें इलाही, अनवार इलाही बैतुल मामूर पे उतरते हैं, वहां से जमीन के बैतुल मामूर यानी काबा पर, इसीलिए काबा को सिदरतुल अर्द यानी जमीन की नाफ कहा जाता है। काबा को क्या कहते हैं? सिदरतुल अर्द, नाफ। नाफ बिल्कुल बीच में है, और वहीं से जड़ें कायम है, सारी निजाम जिस्म की जड़ें नाफ से है, और वही मरकज है हमारे जिस्म के अंदर, जो अंदर के सारे निजाम को बरकरार रखे हुए है, नसें, रगें, ये सारी चीजों का जोड़ है वो नाफ में है। इसलिए हकीम लोग कहते हैं कि नाफ में तेल लगाना चाहिए ताकि अंदर का निजाम बिल्कुल जो है नरम हो और इंसान को रिलैक्स महसूस हो। तो काबे को इसीलिए जमीन की नाफ सिदरतुल अर्द कहा जाता है। फिर अल्लाह ताला ने वहां से झाग जो मुंजमिद हो गई, वहां से बड़ा झाग मुंजमिद फैला, और फिर उसी के फैलाव को जमीन का नाम दिया। झाग जो फैली, उसी अल्लाह ने जो समंदर पे तजल्लियां उतारी थी, उस तजल्लियों से जो झाग निकली, वो झाग जमा, उसी जमाव का नाम ये जमीन है। फिर काबे पे जमा था, उसी जगह पे जमा था, फिर अल्लाह ताला ने फैलाया। फिर अल्लाह ताला ने इस जमीन पे जो है, रिवायात में आता है कि अहादीस में, इसी जमीन में फिर जगह जगह अल्लाह ताला ने छोटे बड़े पहाड़ों की शक्ल में कीलें ठोक डाली, इसलिए कि जमीन पानी पर हिलती रहे। 2 सेकंड के लिए हिलती है, अभी 10-15 दिन पहले हिली थी। लोग बाहर निकल आए, मैं भी सोचा, अंदर मेरी लाइब्रेरी है, पूरा जो है उसका कबाड़ हिल गया। 2 सेकंड के लिए हिलती है, हाल ये होता है। तो अल्लाह ताला ने, अब चूंकि कश्ती जब पानी पे रहती है ना तो हिलती है, ठहरी हो तब भी हिलेगी, लंगर डाला हो तब भी हिलेगी, दूर न जाएगी मगर हरकत रहेगी। तो जमीन को पानी पे बनाया, हिले। तो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाते हैं, वल जिबाल औतादा, अल्लाह ने इन पहाड़ों को कीले बनाया, वजाला फिया रवासिया अनहारा, और फिर अल्लाह ताला ने जमीन में जो है लंगर पैदा किए। ये पहाड़ जमीन के लंगर हैं, उसको
रोके हुए हैं पानी पर, न तिरे न चले न फिरे न हरकत करे न लर्जे न कांपे, और हैवानात का बसना मुमकिन हो, वरना तो मुहाल हो जाए। जो है कभी कभी जलजला आता है तो तबाही मच जाती है। अगर जमीन एक सेकंड के लिए तबाही आ जाए, अगर मुसलसल हिलती रहे तो बताओ जमीन पे कोई रहेगा क्या? बेहुदा नजरिया है कि जमीन हिल रही है, किसी एंगल से समझ में नहीं आ रहा। दलीलें ऐसी देते हैं, गधे को बुखार आ जाए, हमको भी पढ़ाया जाता था। आला हजरत का रिसाला है फौजे मुबीन दर रद्द हरकत जमीन में। आला हजरत सरकार ने साइंस की ऐसी धज्जियां उड़ा डाली, उन्हीं की दलीलों से उनकी बातों को रद्द किया। कुरान और हदीस और साइंस से आला हजरत ने साबित किया चांद और सूरज चल रहे हैं, जमीन और आसमान साकित है। फौजे मुबीन दर रद्द हरकत जमीन में। तो फिर अल्लाह ताला ने जमीन के ठहराव के लिए पहाड़ बनाए, और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जो है उनको कील की शक्ल में बनाया। पहाड़ों में सबसे पहले अल्लाह ताला ने जबले अबू कुबैस बनाया, मक्का में, बिल्कुल काबे के सामने जबले अबू कुबैस, और फिर मदीना में उहद। और जमीन को फिर अल्लाह ताला ने 7 हिस्सों में तकसीम कर दिया। अकलीम में हफ्त 7 हिस्से अल्लाह ताला ने जमीन के बनाए, और उन पर अल्लाह ताला ने तकरीबन 6673 पहाड़ों की शक्ल में कीलें ठोक डाली। 6673 छोटे बड़े पहाड़, उनमें जो बड़े हैं वो 171 है। सबसे छोटा जो पहाड़ है दुनिया का, उसकी लंबाई तकरीबन 20 फरलांग यानी 60 मील, 60 मील 90 किलोमीटर। और बड़े पहाड़ जिसको कोई काफ कहा जाता है, उसकी लंबाई 1000 फरलांग। यही रूहुल बयान, तफसीर रूहुल बयान में अल्लामा इस्माइल हक़ी ने लिखा है। फिर अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से, देखिए अल्लाह जो फरमाता है पहचानो रब को, और ये आयत में अल्लाह ने जो कुदरत की निशानियां बयान के वजह क्या है, आगे पूरी वजह बयान हो रही है। और फरमाता है वो मद्दल अर्दा वजअल फिहा रवासिया वनहारा, अल्लाह ताला ने जमीन फैलाई, उसमें लंगर डाले, नहरें बनाई, पानी के चश्मे बनाए, और इन बड़े बड़े पहाड़ों के जरिए अल्लाह ताला ने बर्फ पिघला दी, और उसके जरिए चश्मे और नहरें जमीन पर, जमीन वालों के लिए जारी फरमाए। फिर जमीन को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ तासीरों में डिवाइड कर दिया, तकसीम किया। अलग अलग तरह की 7 अकलीम हैं, जमीन के 7 हिस्से हैं, अलग उसकी तासीरें फिर अल्लाह ताला ने बनाई। और फिर उनसे अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ फल, फूल, सब्जियां, लकड़ियां, नबातात, घास फूस, और जो है इंसान और हैवानों के नफा के लिए बेहतरीन और बेशुमार चीजें अल्लाह ने बनाई, ताकि दुनिया के सारे लोग, इंसान, वो तिजारती लेन देन और आमद और रफ्त में एक दूसरे से मिले। एक ही चीज सारी जमीन पे नहीं उगाई, एक इधर उगाई, दूसरी चीज को उधर उगाया, तीसरी को इसके किनारे, चौथी को दूसरे किनारे उगाया। अलग अलग अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत के लिए नेमतें, सब्जियां, फल फूल बनाए, मगर वो जमीन की तासीरें अल्लाह ने अलग फरमा दी, कहीं नरम, कहीं खुश्क, कहीं रेतीली, कहीं कंकरीली। जहाँ जाफरान निकले वहां पर जो है पपीता नहीं उगेगा, जहाँ पपीता है वहाँ जाफरान नहीं होगा, जहाँ खजूर है वहाँ ककड़ी नहीं होगी। अल्लाह ने हजारों नेमतें बनाई, जमीन के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग चीजें उठाई। तुम्हें जिसकी जरूरत है तुम वहां जाओ, उस वाले को जरूरत इधर आए, अलग अलग चीजें, ताकि इंसान एक दूसरे से कनेक्टेड रहे और निजाम दुनिया सलामत। वरना सब यहाँ हो तो आप वहां नहीं जाओगे, वहां वाला यही नहीं आएगा, सब अपने में मस्त होंगे। इसलिए अल्लाह ने
जमीन में तरह तरह के इख्तिलाफ से अलग अलग चीजें बनाई ताकि इंसान तिजारत करे, लेन देन, एक दूसरे की आमद और रफ्त, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सिलसिला जारी रहे और दूसरे एक इंसान दूसरे का मोहताज रहे और एक दूसरे को पहचाने और इसी पहचान से इत्तिहाद पैदा हो, इत्तिफाक पैदा हो, उसी मिलन से दीन का काम। यही सारी वजह है। हज क्यों फर्ज किया गया भाई? कहां आओ, सब काबे में जमा हो। एक वजह फरीज़ हज की यही भी है, सब लोग जमा हो, बादशाह इस्लाम भी आएगा, वजीर भी आएंगे, सब आएंगे। अब एक आदमी पूरी दुनिया कैसे घूमेगा? और इस्लाम को कहां कहां हमारे इलाके में क्या काम होता है, फुला इलाके में क्या काम, कहां से क्या तजर्बा लेना है, किसी को तजर्बे की जरूरत क्या है? हज फर्ज किया गया। बेशुमार वजूहात में हज के फर्ज होने की वजह यह है कि दुनिया का हर मुसलमान काबे में जमा हो, एक दूसरे से मुलाकात हो, एक दूसरे से मुल्क की बात हो, मजहब की चर्चा विचारना और तबलीग की जिम्मेदारियों के ताल्लुक से एक दूसरे से बात करें, इत्तिहाद बने, इत्तिफाक बने, एक दूसरे का जहन एक दूसरे से मिले और एक बड़ा इज्तिमा, एक बड़ी तादाद में इंसानों का हुजूम हो, इस्लाम की हक़ानियत भी हो और इस्लाम के दौर का एक सुनहरा बाब भी लिखा जाए। इसलिए अल्लाह ने जमीन को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया। आप यहाँ 1000 कोशिश करो, आप यहाँ खजूर नहीं उगा सकते। 1000 कोशिशें करो, यहाँ आप जैतून का फल नहीं लगा सकते। और मुल्क के शाम और अरब वाला 1000 कोशिश करे, वहां पपैया नहीं उगा सकता है। आप यहां कोशिश करो, जाफरान की खेती नहीं कर सकते, मगर कश्मीर में हो रही है। वहां वाला अपनी जहां जाफरान के कहते हैं वो आलू नहीं उगा सकता है, वो आपके पास आलू लेने, पपीता लेने आएगा। आपको जाफरान लेना है, वहां जाना पड़ेगा। और अरब का और वहां के लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट के माध्यम और जरिए से अपनी खुराक की चीजें आपसे लेंगे। वो ककड़ी यहां से लेंगे, खीरा यहां से लेंगे, आलू यहां से लेंगे, सब्जियां इधर से लेंगे, मगर आपको जैतून वहां से लेना है, खजूरें वहां से लेनी है, आपको किशमिश वहां से लेना है, आपको जो है बादाम और पिस्ता वहां से लेना पड़ेगा। ये इख्तिलाफ अल्लाह ने जमीन का इसलिए बनाया ताकि इंसानी तिजारतें आसान हो जाए, आमद और रफ्त के सिलसिले जारी हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का माहौल गर्म हो, इंसान एक दूसरे का मोहताज रहे, इससे उसको इससे फायदा मिले और इससे इत्तिहाद बने, इत्तिफाक बने, मिलनसारी हो और फिर कुदरत इलाही का नजारा भी हो कि वो रब है तो हमारे मुल्क में पपैया बनाता है, वही रब है कि इस मुल्क में जैतून और इंजीर बना रहा। सब किस लिए है? मद्दल अर्दा व जाल फीहा रवासिया व नहारा। और फिर ताकि दुनिया के सारे इंसान तिजारती लेन देन कर सके और इंसानी इन सारी चीज़ों से इत्तिफाक, इत्तेहाद और इंसानी बिरादरी को कायम रखा जाए और बंदा ये देखकर अपने रब की करम नवाजियों के सामने सजद सुजूद रहे। और फिर अल्लाह ताला ने जो उगाया उसको भी 2 किस्मों में तकसीम किया। अल्लाह फरमाता है व मिन कुल्लि थमरात जाल फीहा ज़ौजैन इस्नैन, और अल्लाह ताला ने जमीन में हर किस्म के फल 2-2 तरह के बनाए, जोड़ा। इंसान को तो जोड़ा बनाया, वजअलना लिकुल्लि शैइन ज़ौजैन, रब कहता है हमने हर चीज के जोड़े बनाए। हम मेल है, हमारा मुखालिफ फीमेल है। एक गधा है तो गधी है, घोड़ा है तो घोड़ी है, बैल है तो भैंस है, गाय है, ऊंट है तो उटनी है। हैवानात ही में अल्लाह ताला ने जोड़े नहीं बनाए, फलों में भी जोड़े बनाए। हर फल के अल्लाह ताला ने जोड़े इस तरह मुज़क्कर मोनस, मर्द और जन जैसा इख्तिलाफ उसमें भी कायम किया। और परिंदों, हवाओं, कीड़ों और भंवरों के जरिया एक दूसरे का नुत्फा उनमें शामिल किया। बात दरख्त ऐसा है जो कीड़े मकोड़ों के उस पे बैठने से फल देते। दरख्तों में कीड़े होते हैं तो फल आते हैं। निजाम चलाया अल्लाह ताला ने और फिर उस निजाम में किसी को आला, किसी को अदना,
और फिर उसी नबातात में किसी को खट्टा कोई मीठा बनाया, फिर रंग और तासीरें मुख्तलिफ कर दी और ऐसा निजाम बनाया कि अल्लाह अल्लाह दरख्तों में भी बाद दरख्त ऐसे हैं कि जो उसके माहिरीन होते हैं, वृक्ष निष्णांत, ट्रीज एक्सपर्ट, उनको पता है ये दरख्त मेल है या फीमेल है। होता है कि नहीं? हम तकरीबन जब 12वीं कक्षा में थे तब ये एक चैप्टर पढ़ा था, 10वें में गालिबन। और आपको जो सब्जियों की खरीद फरोख्त करते हैं उनको पता होगा, सेब में भी एक मेल सेब होता है, फीमेल होता है, मेल एप्पल फीमेल एप्पल। और फिर दरख्तों में भी है, और फिर कुछ दरख्त ऐसा है कि जब उसके करीब में फीमेल दरख्त होगा तभी जाके उसके फल आए। जिसके माहिर है वो सब जानते हैं। और फिर इस शान से बनाया कि एक ही बीज को जमीन के अंदर डाला, नीचे से फाड़ा, नीचे से लगाया, फाड़ दिया, जड़ बना दी, ऊपर से फाड़ा तो शाख बना, ऊपर से उसकी शाखें कायम कर दी, जड़ों को लेने वाला और शाखों को देने वाला बनाया। इसी तरह अल्लाह फरमाता है हमने रात और दिन बनाए, युक्ति लैल नहार, रात के जरिया दिन को छुपा लेता है। इस तरह मौसम जमाने और वक्त को भी रात और दिन के 2 हिस्सों में अल्लाह ने तकसीम किया। रात बनाई, दिन बनाया। रात दिन को अपने अंदर छुपा लेती है, रात से दिन को गायब भी उसी अल्लाह परवरदिगार आलम ने किया। कितनी हैरान कुन चीज है, बड़ी से बड़ी अल्लाह की मार्फत और कुदरत की पहचान वाली निशानियां जमीन और आसमान में है। और कभी भी इसका उल्टा नहीं हो सकता है, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि शाखें नीचे आएगी और जड़ ऊपर आएगी। होता है कभी, इसका उल्टा नहीं होता है, जड़ नीचे रहेगी और शाखें ऊपर रहेगी। कभी ऐसा ना होगा कि शाखें नीचे चली जाए या जड़ ऊपर आ जाए। कभी ऐसा ना होगा कि सूरज आज मगरिब से निकलेगा और मशरिक में डूबेगा। नहीं, ऐसा निजाम कायम किया है जो कुदरत इलाही से चल रहा है। रब फरमाता है आयातिन लिकौम यतफक्करून, मगर ये निशानियां हैं गौर करने वालों की। गौर करो, फिक्र करो, और जो राह रास्त पे आना चाहते हैं, कुदरत इलाही पे गौर व फिक्र करते हैं और हक के जो मुतलाशी हैं उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने निशानियां रखी, आयातिन लिकौमी यतफक्करून। और फिर रब फरमाता है इन्ना नुफद्दिलु बाद अला बादिन फिल उकुल, और फिर हम उनमें से एक को दूसरे से बेहतर करते हैं। एक को दूसरे से बेहतर किया। अल्लाह की कुदरत की ये अजीम दलील है। और कैसी दलील, अजीब कुदरत है। जमीन, वजूद, जिस्म, रंग, शक्ल, सूरत में एक तरह की जमीन है पूरी, मगर तासीर अलग, पैदावार अलग, नरमी, शोरीली, बंजर, मीठी, नमकीन, सब जमीन की तासीर है। सब जमीन की तासीर है। अरब की जमीन जाओ तो मीठी है, यूरोप की जमीन देखो तो नमकीन है, अफ्रीका की जमीन देखो तो शोरीली है। अलग अलग एतबार से तासीरें। और फिर उस जमीन के अल्लाह ने सैकड़ों हिस्से बनाए और फिर इस जमीन को ऐसे मिलाया, देखने में सब एक, अक्ल इंसानी उसके अंदर तफरीक नहीं कर सकती। ये सब कुछ इंसानी जरूरियात के लिए अल्लाह ताला ने बनाया। और इस तरीके से कि ऐ इंसान, तुम्हारी इज्जत, दौलत, तिजारत, ऐश, आराम, और इन सब के लिए रब फरमाता है कि सिनवान। और फिर उसी रब ने तुम्हारे लिए अंगूरों के बाग और गजाओं के खेत, सेहतमंद, तंदुरुस्त
कुव्वत और ताकत के लिए खजूरों के बाग लगाए, ऐसे के बाद एक बीज से, एक ही दरख्त से निकला, बात गुठली से निकला और फिर निकल के कोई खट्टा है, कोई मीठा है, कोई जोड़े में निकला, करीब करीब सब मजबूत, बुलंद व बाला, और एक ही दाने छोटी सी गुठली से इतना बड़ा दरख्त हुआ जिसपे मनो टनों के हिसाब से फल लगे हुए हैं। और फिर अल्लाह फरमाता है युस्का बिमाइन वाइन, अजीब चीज है, सबको एक ही पानी से सैराब किया जाता है। दरख्त की खुराक पानी है, बीज की खुराक पानी है। अमेरिका में दरख्त है, पानी ही देगा, यूरोप में पानी देगा, अरब में पानी देगा, सारे दरख्तों को पानी एक ही। मगर अजीब कुदरत है कि जब वो दरख्त नतीजा निकालता है तो फल का मजा अलग अलग, फल का मजा अलग है। सबकी युस्का बिमाइन वाहिद, एक ही पानी दिया जाता है, मगर उसके बावजूद भी जब फल आता है लज्जत ही अलग, अनार की लज्जत अलग, अंगूर की लज्जत अलग, केले की लज्जत। और फिर कुदरत इलाही है कि वही अनार है, उसके हिस्से के दिए हिंदुस्तान में उगेगा वो अलग मीठा होगा, अरब में उठेगा वो अलग मीठा होगा। कैसी कुदरत है। और फलों में हम एक को दूसरे से बेहतर करते हैं, एक को दूसरे से बेहतर बनाया, ये खाओ इससे बेहतर वो है, अरे उससे बेहतर वो है, उससे बेहतर वो है। आम के अंदर, हिंदुस्तान में आम होता है, मैं अभी कहीं अखबार में पढ़ा था, आम के अंदर 500 किस्मों के आम उगाए जाए। हमको तो 10-15 ही मालूम है, ये आपूस है, ये फुला केरी है और ये लंगड़ा आम है, मुझे 2-3 ही मालूम है, और केसर है। मगर अल्लाह ने उसमें कितनी किस्में उगाई। युस्का बिमाइन वाहिद, एक ही पानी से सैराब होते हैं, मगर लज्जतें अलग अलग। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून, इसमें निशानी है अक्ल वालों के। गौर करो, कुदरत इलाही समझ में आएगी। ये सारी चीजें बयान करने के बाद अब रब फरमाता है इन ताजब फाजबन कौलुम ऐदा कुन्ना तुराबन इन्ना लफी खल्किन जदीद। अब बयान हुआ मकसद। अगर तुम ताज्जुब करो महबूब या मुसलमानों, तुम ताज्जुब करो तो अचंभा तो उनके इस कहने का है कि क्या हम मिट्टी होकर फिर नए बनेंगे। अजीब बात है, ये इतनी कुदरत की इलाही की दलीलें हैं, ये नहीं दिखता है। और जिस रब ने तुझे बनाया, कुछ नहीं था तो बनाया, बगैर मिसाल के बनाया, बगैर नमूना के बनाया, बगैर सैंपल के बनाया। तो जो बगैर सैंपल और नमूने के बना सकता है, क्या मारने के बाद दोबारा नहीं बनाएगा? दोबारा बनाना तो आसान है। अजबुन कौलुम, बड़ी अजीब बात कहता है। इससे बड़ी बात तो कायनात की निजाम देखो, निजाम इलाही, निजाम कुदरत देखो, कितनी जो इतना कर सकता है, तो क्या वो रब मारने के बाद दोबारा जिंदा नहीं कर सकता? इसलिए तो दलीलें दी अल्लाह ताला ने कुरान में, बार बार बताया रब जिंदा करेगा। हजरत इब्राहिम का वाकया बनाया, खुद अरबातम मिनत्ते, 4 परिंदे लो और भूनो, उनका गोश्त भून के अलग अलग पहाड़ों पे रख दो, फिर बुलाओ। बुलाया तो परिंदे हजरत इब्राहिम की आवाज पे आ रहे हैं। कज़ालिका युहिल मौता, इब्राहिम ऐसे ही तेरा रब मुर्दे जिलाए। हजरत उज़ैर का वाकया बयान किया गया, औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रयतिन वहिया ख़ावियतुन अला उरूशिहा, बैतुल मुक़द्दस को देख के बोलते कैसे जिलाएगा। 100 साल तक अल्लाह ताला ने रखा, सुलाया, उठाया, जिस्म सलामत है। उज़ैर ऐसे ही जिलाएगा, ऐसे ही जिलाएगा। 100 साल तक जिला सकता है, मौत और जो है नींद देने के बाद, तो जो हजारों साल कब्र में उसको भी ऐसे जिलाएगा। असहाब कहफ का वाकया बयान किया गया, अम हसीब तन्ना असहाबुल कहफ व रकीम कानू मिन आयातिना अजबा, जो 309 साल तक सोते रहते हैं और 309 साल सोने के बाद भी जब उठते हैं जिस्म सलामत, वही वजूद, वही कपड़ा, न दाग लगा न धब्बा लगा है, ऐसे ही कयामत में जिलाए। दलीलें कायम किया है। तो जो इतना निजाम चला सकता है, यकीनन वो कायनात की हर चीज बना सकता है। ऐ लोगों, इसमें शक करते हो कि जिलाएगा? जिलाएगा। जब पूरा दर्द खत्म हो जाता है तो उसकी गुठली से फिर दरख्त बना देता है, उसकी गुठली से फिर दरख्त बना देता है।
तुम खत्म हो जाओगे, तुम्हारे जिस्म के हड्डी का टुकड़ा बाकी रहेगा, कयामत में उसी से वजूद बना देगा। इंशाअल्लाह ताला इसकी आइंदा और तफसीर करता हूँ आइंदा के दर्स में। अल्फा।